चलो देखो कितना, और ये इधर देखो तो थोड़ा, इस एक्सरसाइज का लास्ट हिसाब है ना, इस एक्सरसाइज का क्या लास्ट हिसाब है। देखो इधर क्या कर रहा है, 8 हमारे हिसाब। देखो क्या कर रहा है, एक गोलाकार कांच की बर्तन की है, एक बर्तन है, क्या है बर्तन, वो कैसा कर रहा है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। बर्तन की एक बेलन के आकार का, मतलब उसका जो गर्दन है, कहता है एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की एक गर्दन है। घड़ा देखो, घड़ा देखो ना, हाँ घड़ा जो रहता है उसका गर्दन, जैसे पानी डालता है ना, उसका गर्दन देखना क्या रहता है, बेलन नहीं रहता है। चलो ठीक है, पहले सुराही देखो, सुराही सुराही समझते हो, समझ रहे हो? बताओ क्या टेरा हुआ क्या? चलो चलो, कोई जरूरी ना उतना कर, अब ठीक ठाक लग रहा है ना। देखो ये गोलाकार है, इसको बना देंगे इस तरह हो जाएगा ना, गोलाकार है, लगभग लगभग ही गोलाकार ही है। चलो देखो कहता है क्या, एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की क्या, यहाँ देखो एक गर्दन है, तो गर्दन ये हुआ ना, ये किस आकार आता है, आदमी भी गर्दन है, बेलन देखो गर्दन सिर्फ मनुष्य की होता है क्या, और किसी को ना आता है ना, होता है होता है ना। देख ये हुआ बेलनाकार गर्दन है, ये कैसा आकार है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसकी लंबाई जो है कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर कितना है, और व्यास कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये गर्दन जो मोटा है कितना है, 2 सेंटीमीटर। इधर देखो 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग की व्यास कितना है, कितना है 8.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या है यहाँ तक। इसके बाद क्या रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी, इसके अंदर क्या भर दिया, क्या भर दिया, पानी, क्या भर दिया, पानी, पानी भर दिया। इसके बाद कर रहा है, पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, बोल रहा है कि इसमें पानी जो का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक माप है और y बराबर कितना, मतलब क्या, हमको देखो साधारण भाषा में समझो, हमको एक घड़ा दिया, क्या दे दिया, घड़ा, ठीक है, घड़ा का गर्दन और बेलना आकार होता है ना, होता है, वो दे दिया, उसके अंदर क्या भर दिया, पानी, क्या भर दिया, पानी। इसके बाद उस घड़ा का जो गर्दन होता है उसकी ऊंचाई कितना है, 8 और मोटा कितना है, सॉरी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और मोटा कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या भर दिया, बोला कि इसमें पानी कितना है, तो हम एक बच्चा को बोले, तो बच्चा हमको कैलकुलेशन करके दिखाया, बोला कि सर इसमें पानी कितना आएगा, 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो बोल रहा है कि हमको जांचना है कि वो सही हमको जवाब दिया या गलत दिया, तो हमको जांचना है, क्या करना है, तो जांचना है कि उसका उस बच्चे का जवाब सही या गलत। तो कौन ये जवाब दिया, मान के चलते हैं कोई एक बच्चा इसमें जरूर है वही दे दिया,
तो चलो कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं, बहुत ही आसान है। तो देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, पानी भरा हुआ है ना, पानी क्या हुआ है, तो बताओ ये क्या है, बेलना कर रहा है, इसके आयतन निकाल लेंगे। ये कैसा कर रहा है, गोलाकार है, तो गोलाकार आयतन क्या, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा पानी का आयतन, मिलेगा। हाँ चलो, बेलनाकार, अभी मत उतारना पड़े, देखो बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा, 2/2, खत्म हो गया, कितना 1 सेंटीमीटर। तो गोलाकार, गोलाकार भाग की व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, ये ना, तो त्रिज्या कितना होगा, इसको बरियार मानते, ठीक है, 8.5 बटे कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ अच्छा बता सकते गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, और बेलन का आयतन पायर स्क्वायर, गोला का आयतन क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, 3 पायर, कोई दिक्कत। बर्तन में पानी की आयतन, तो क्या करेंगे हम, बराबर बेलन की आयतन, ऐसे में क्या जोड़ देंगे, गोले की आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब, ये ना 4/3 बड़ी पाई 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब, क्योंकि बेलन का त्रिज्या अलग है और गोला की त्रिज्या क्या है, अलग है। तो चलो ठीक है, पाई वैल्यू कितना दिया है, पाई कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 4/3 बड़ी आर, ये ना, तो पाई वैल्यू 3.14, छोटी आर का मान कितना है, 1 गुना एच का मान कितना है, 8 प्लस 4/3 गुना आर का मान कितना है, 8.5/2 गुना 8.5/2 गुना 8.5/2, यहाँ तो कोई दिक्कत, 2 कहाँ, 2 दूना 2 क्या हुआ, खत्म, कितना बचा, अब देखो यहाँ क्या बचा, 3.14 इंटू 8 हुआ, अब प्लस गुना करना है ना, तो कटा दें, गुना करने में आसान हो जाएगा, कैसे करने थे, अच्छा देखो 85 गुना 85 करोगे, देखो कल ट्रिक बताते हैं, 50 एक यहाँ बढ़ा देंगे ना, 9 72 हो जाएगा ना। अब देखो 10.12 में बैठा देते हैं, अब फिर गुना कितना से 50, तो 50 इसका 5 हो गया, तो 5 10 12 के 5 10 के 11 के 1 बाकी रहा 1 7 35 1 36 8 40 में 4 8 2 16 4 20 पर 0 बाकी 2 8 9 16 2 18 8 बाकी 2 8 से 55 8 2 5 2 1 8 से 14 4 बाकी 8 में 11 12 2 बाकी रह गुना से 1 रे चेक कर लेते हैं, फिर पता चलता है, सही है। चलो ठीक है, अब ये इतना गुना करके हुआ कितना हुआ, अब दशमलव देखो कहाँ बैठेगा, 1 2 3 3 अंक के बाद बैठेगा, 1 2 यहाँ आया, कितना हुआ 624.12, इसको क्या करना, जोड़ना है, कितना 8 जोड़ेंगे,
और बटन 2 तीन में 6 अच्छा यहीं से हम 6 भाग पानी दे देता भाग देके ना भाग सीधे देते यहीं पे 6 है कहाँ खत्म हुआ यहाँ 2 आया 0 लगेगा यहाँ पे 4 6 चौक 24 में क्या हुआ क्या आया एक आया तो 10 में 1 0 खाएगा 6 है कहाँ 6 कितना आया 4 यहाँ कितना आया 6 7 है 42 कितना आया 5 1 0 आया 8 7 कितना आया 2 0 चलो इसी तरह आते रहेगा यहाँ 2 ले लेता है डायरेक्ट क्या ले लेता है तो देखो यहाँ पे क्या रहा है 1 7 8 आ रहा है ना तो इसको हम बढ़ा के ऑटोमेटिक कितना हो जाता है 3.14 गुना 8 प्लस कितना भाग देखें 104.2 इसको जोड़ेगा तो कितना होगा 3.14 गुना 8 4 12 112.2 इस सब हिसाब में गुना भाग में ज़्यादा आता है गुना भाग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना आंसर लेना समझ भैया हेलो इधर देखो अब गुना करते हैं ना 112.2 गुना 3.14 गुना करो 4 दूना 8 4 दूना 8 4 4 2 2 1 3 में 6 3 में 6 3 3 8 10 10 13 10 11 12 4 और कितना आया 3 4 एक कम नहीं होते ना तो आंसर कितना आ दिया 346.5 कितना 345 कौन गलती हुआ कौन गलती हो गया भाई रुको 1 मिनट 1 मिनट रुको रे क्या गलती हो रहा है सर आंसर वही ना सर आंसर वही है सर लेकिन अभी माना नहीं है मतलब उसका हिसाब वो लड़का गलती बताया कितना आया नहीं वो आंसर जितना लिखा है ना उतना ही आना चाहिए गुना करने के बाद 346 है ना उतना ये जो बात दिया बच्चा 345 दिया गलत दिया है आंसर कितना होना चाहिए 346 पॉइंट कुछ दिया है क्या हाँ कितना होना चाहिए समझ में ये नहीं होना चाहिए गलत हुआ तो देखो एक मिनट देख लेता है सही नहीं है सर अरे बकलोल जब बोल रहे इसका सही आंसर 346 होगा कहीं गलती हुआ इतना नहीं दिए होगा कहीं गलती हुआ एक एक खत्म हुआ इसके बाद 8 तो हाइट होते हैं 4/3 इसके बाद कहाँ गलती हो गया नहीं होगा तो तब क्या करेंगे जनता है 25 नॉट टू पास हेलो यहाँ गलती हुआ था उसमें 58 दे देते ना हाँ यहाँ 57 होगा और 2 जोड़ लिए थे तो मैं गलती है तुम बोला सही है 56 अरे चलो रे एक कितना हुआ ना इसमें भाग किससे देना था 6 से 6 का 3 अंक के बाद 1 2 3 6 5 6
एक आया 0 4 6 दूना 12 2 1 छतिया 3 2 6 5 6 चौका 24 तो कितना आया तो यहाँ कितना भाग दे क्या आया यही गलती कर संतावन 61 है 61 14.12 भाग्य कितना हुआ 102.335 इसको जोड़ना फिर 8 2 10 110.3 5 ले लेते हैं ठीक है अंतुना कर इसीलिए देख ध्यान से देखो कितना है 110.353.14 पंचो 20 करोड़ 0 बकरा 2 4 दिया 12 2 14 4 बकरा 5 3 0 1 1 5 दिया 15 5 3 10 3 0 9 8 9 4 देखो आ गया आपके पास आया हाँ कितना आया 346 पॉइंट देखो क्या रहा है 4 9 9 इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो बताओ बच्चा सही जवाब दिया हाँ कहाँ पे वो पॉइंट ज्यादा अंक लिया होगा तो उससे मतलब नहीं पॉइंट के बाद इधर नहीं देखना है पूर्णांक को देखो ठीक है पूर्णांक पूरा नहीं इधर उधर हो रहा तो कोई दिक्कत है नहीं देखो गलत हर इंसान से होता है ना तो मिस्टेक हो गया था वहाँ 56 हो रहा था एक जोड़ना चाहिए हमको कितना जोड़ दिए थे तो इसलिए 58 का गलत हुआ तो बच्चा सही जवाब दिया क्या क्या दिया क्या यहाँ पूछ रहा है कि यह नहीं यह मानते हुए कि उपरोक्त मापदंड क्या जांच कीजिए कि इस बच्चे ने सही उत्तर है नहीं गलत उत्तर गलत तो सही उत्तर कितना होगा 346.5 तो निकाल यहाँ तक ये एक्सरसाइज तुम्हारा क्या हो गया चलो देखो एक्सरसाइज वो खत्म हो गया था कितना पर्सनालिटी 13.2 खत्म हो गया ना अब 13.3 का एग्जाम्पल पर्सनालिटी कितना है 13.3 का एग्जाम्पल संख्या कितना एग्जाम्पल नंबर कितना 8 देखो ये सब हिसाब पूछता है ठीक है और ध्यान से अब बहुत ही आसान है बहुत ही कोई भारी नहीं अब समझो थोड़ा देखो कहता मॉडल बनाने वाली कौन है मॉडल पता है ना मॉडलिंग करता है ना कोई मॉडल पहले बनाता था उसको कहता है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई कितना दिया 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना दिया एक शंकु बनाया क्या बनाया एक शंकु बना इसकी हाइट कितना है 24 ये ना 24 अब त्रिज्या कितना है तो यहाँ तो कोई दिक्कत बनर ऐसा करेगा इधर देखे यहाँ बता लेना ट्रेलर का इधर देख बोला एक शंकु था जिसकी हाइट कितना था 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना था 6 सेंटीमीटर ठीक है एक बच्चा आया क्या आया बच्चा आता है ना बहुत नटखट होता है ना था हाँ बहुत अच्छा नटखट होता है उन्होंने जो बना होगा अच्छा नहीं लगेगा देगा बेचता है तो फोड़ कर देगा ना
तो वही आया, इन्होंने क्या किया, एक एक शंकु बनाया गया, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में क्या कर दिया, बदल दिया। तो बता सकते हो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा या उतने रहेगा? नहीं रहेगा, रहेगा ना। अरे थोड़ा समझो, घर में आटा गूंथते हो ना, आटा हमको तो मान रखो, अब आटा थोड़ा खेलने में बनाने में खेल कर लो, क्या दिक्कत, ठीक है। अब आटा गूंथते हो तो गोलाकार करते हो, गोला हुआ, और उसी को हम थोड़ा बेलनाकार बना देंगे तो क्या आटा घट जाएगा, आटा बढ़ जाएगा, कितना ही रहेगा, नहीं आकृति भले वो क्या हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर को प्रभाव नहीं है। और उन बच्चों ने आया तो क्या बना दिया, गोला। क्या बना दिया, गोला। तो बता सकते दोनों का आयतन क्या होगा, नहीं होगा, होगा ना। इसका आयतन बराबर क्या होगा, हो जाएगा ना। जब आयतन निकलेगा तो दोनों को त्रिज्या क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं ना। किसी को दिक्कत, इसकी त्रिज्या मान के साथ नहीं है तो कितना ले लिया, तो यार नहीं एक त्रिज्या दिया है ना, कुछ भी हो सकता है, ले लिया, नहीं कोई माना कि बोले कि बदमाशी मत करो, त्रिज्या बराबर कितना, कौन सा मान लिया, उसमें होगा ना, मान लिया। अब देखो शंकु की ऊंचाई कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दिया है कितना, 6 अकॉर्डिंग टू। अब आते हैं प्रश्न अनुसार, क्या कहा, तो बच्चा जो पहले शंकु आकार था, मॉडल बनाया था, बच्चा ने उसको क्या कर दिया, तोड़ फोड़ के फिर से क्या कर दिया, बना दिया, और कैसा बना दिया, गोलाकार। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा ना। यहाँ लिख सकते हैं गोले की आयतन बराबर शंकु की ना, होगा, होगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। गोले का आयतन क्या आता है, 4/3 पाई आर, तो 4/3 पाई, और गोले का आयतन कितना माना है, और शंकु का आयतन क्या आता है, ये ना। तो बराबर में पीछे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, छापो मत, समझो। पाई पाई भी क्या कर सकते हैं, क्या बचा, 4 पाई 4 बड़ी आर क्यू बराबर कितना, आर स्क्वायर 4। इसकी आर तो ये नहीं है, ये वाला आर तो नहीं है, ये वाला आर दिया कितना, 6 गुना एच का मान कितना, 24। 4 है कहाँ, 6 चौका बड़ी आर क्यू बराबर कितना, 6 गुना आर क्यू बराबर 6 का क्यू लिख सकते हैं। हेलो, जब पावर समान तब आधार भी क्या जाता है, जब आधार समान तब पावर, पावर समान है, आधार क्या हो जाएगा, जब आधार समान तो पावर, बात समझ रहे हैं ना। तो चलो ठीक है, या तो 3 यहाँ क्या कर दो, कितना त्रिज्या निकला, दोनों की त्रिज्या क्या निकला, बारी है। इस तरह हिसाब अगर पूछेगा तो छोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे, क्या करेंगे, छोड़ना नहीं, ठीक है। क्या करोगे, किसी को दिक्कत, हाँ चलो सर।